बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। अंडे तो हर किसी को ही पसंद होते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको अंडे पसंद ना हो। आज मैं अंडों से बना ये चीज़ी ऑमलेट की रेसिपी आपको देने जा रही हूं, जो नहायत ही आसानी के साथ बन जाता है सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में, और खाने में तो इसका जवाब नहीं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें मैं मक्खन शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मक्खन का है। आप इसमें घी या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मक्खन का फ्लेवर है वो बहुत ही टेस्टफुल होता है। हल्का सा ये पिघल जाए तो उसमें शामिल कर रही हूँ मैं ये उबले हुए आलू। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के मेरे पास आलू थे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इन आलूओं को हमने मक्खन में शामिल कर दिया है और स्पैचुला की मदद से इनको इधर ही मैश कर लेंगे। आप चाहें तो पहले भी मैश कर सकती हैं, लेकिन इस मक्खन में जो मैश करेंगे ना, उसका फ्लेवर और टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरीके से तमाम आलूओं को स्पैचुला की मदद से मैश कर लेना है। यहाँ अच्छे से मैश हो चुके हैं आलू। अब 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है मक्खन में। इसके बाद मेरे पास 2 टमाटर हैं, जिनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो ज़्यादा कड़वी वाली नहीं है, उनको भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे आलूओं में बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाए टमाटर और हरी मिर्चों का। अब ये ख्याल रखें, जब आप फ्राई करें तो इनको हल्की आंच पर फ्राई करें। फ्लेम को हमने बिल्कुल भी हाई नहीं करना। अगर हाँ हाई फ्लेम पर ये काम करेंगे तो हमारे आलू जल भी सकते हैं। यहाँ तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको फ्राई करते हुए। अब कुछ मसाले शामिल करने लगी हूँ। काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। 1/4 चम्मच हल्दी का शामिल किया है मैंने, और कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून। ये शामिल करने के बाद नमक शामिल कर दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मिर्च और मसाले मैंने शामिल किए हैं ये तकरीबन 3 आलूओं के लिए इनफ है। बेहतरीन सा हमारा मिसाला चटपटा सा तैयार होगा और हमारा ऑमलेट जो है वो मज़ेदार सा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब तमाम आलूओं को हमने मिसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि मिसाले आलूओं में अच्छे से जज्ब हो जाएं। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इन्हें भूनते हुए, तो बहुत ही मज़ेदार सी और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी के शामिल कर देंगे, ताकि हमारा मिसाला जले नहीं और तमाम मिसाले आलूओं में अच्छे से जज्ब हो जाएं। यहाँ पर अगर आपको कोई और वेजिटेबल डालना चाहते हैं जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर वगैरह है, नहीं तो एज़ इट इज़ भी बहुत ही डिलीशियस बनता है। यहाँ पर मैंने आलूओं की बेस तैयार कर ली है और होल बना रही हूँ जितने आपके अंडे हैं। यहाँ पर मैंने 5 अंडों की जगह तैयार कर ली है, ताकि नीचे से भी ये बेहतरीन से पककर तैयार हो जाएं और अंडे हमारे कच्चे ना रहें। अगर आप कच्चे रखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 अंडों का यूज़ किया है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से अंडे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ नमक ऊपर से मैंने छिड़का है और काली मिर्च 2 चुटकी के बराबर डाल दी है, ताकि हमारे अंडे भी फीके ना रहें। अब कुछ मक्खन मैं इनमें इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ, ताकि मज़ेदार सा हमारा ऑमलेट बनकर तैयार हो जाए। कवर लगा दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद कवर उठाया है तो माशाल्लाह से अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर चीज़ है मेरे पास, कोई भी आप चीज़ ले लें। मेरे पास मोज़रेला चीज़ है जो इसमें मैं क्रश करके शामिल कर रही हूँ। ऊपर से हरी मिर्चों के पीसेस हैं, ये भी इसमें शामिल कर दें, और हरा धनिया और ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है।
कवर लगा देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको हम दम वाली फ्लेम पर छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारा ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें जनाब, हमारा ऑमलेट रेडी हो चुका है। आप इसे रोटी, चपाती, नान या ब्रेड के साथ जैसे आप चाहें वैसे आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार। यकीन करें, अगर आपको मैं इसका जायका और टेस्ट और खुशबू चखा सकती तो मैं आपको ज़रूर ट्राई करवाती। तो आप अपने घरों पर बनाएं और अपने बच्चों को इंजॉय करवाएं। बच्चों को तो ऑमलेट बहुत ही पसंद होता है। आप इसका यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको ब्रेड में डालकर बच्चों को सैंडविच के तौर पर भी बनाकर दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।